बीए पार्ट सेकंड में फर्स्ट पेपर संसाधन भूगोल के अंतर्गत आज हम खनिज संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्य दशा में उपयोगी पदार्थों को खनन द्वारा प्राप्त करने के कारण हम उन्हें खनिज कहते हैं। इनमें लौह अयस्क, नमक, कोयला, हीरा, तांबा, खनिज तेल, गैस, सोना, चांदी, यूरेनियम आदि सभी को शामिल किया जा सकता है। लेकिन वैज्ञानिक शब्दावली के अनुसार खनिज का तात्पर्य एक ऐसे अजैव यानी इनऑर्गेनिक पदार्थ से है जो एक विशिष्ट रासायनिक संगठन यानी कंपोजिशन रखता हो तथा उसके कणों के मिश्रण से शैल रचना होती हो। कुछ खनिज एक ही तत्व से निर्मित होते हैं, जैसे हीरा जो कार्बन से निर्मित होता है, परंतु अधिकांश खनिज दो या दो से अधिक तत्वों वाले होते हैं, जैसे लोहे तथा सल्फर के पाइराइड्स। खनिजों के अनेक गुणधर्म होते हैं, जैसे कठोरता, रंग, आकार, उनका रूप, चमक, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, विदलन आदि। इस प्रकार से हमने अध्ययन ये किया है कि खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो भूगर्भ से खनन क्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। खनिज मुख्यतः प्राकृतिक एवं रासायनिक पदार्थों के संयोग से निर्मित होते हैं। इनका निर्माण अजैव प्रक्रियाओं द्वारा होता है। खनिजों में धात्विक खनिज मुख्यतः धातुओं के मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। खनिजों में धातुओं की मात्रा के अनुसार इनका दोहन किया जाता है। कम धातु संपन्न खनिजों का दोहन करने में परिश्रम अधिक लगता है और खर्चा भी अधिक होता है। अधिकांश खनिज पृथ्वी के आंतरिक भाग में इसके भूगर्भ में पाए जाते हैं। इनका दोहन पृथ्वी पर जहां खनिज पाए जाते हैं उस स्थान विशेष में खान खोदकर किया जाता है। अतः खनिजों का उत्पादन जिस स्थान विशेष पर किया जाता है वह उसे खान कहते हैं, माइंस कहते हैं। खनिजों के प्रकार मुख्य रूप से खनिजों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है: धात्विक, अधात्विक और खनिज ईंधन। धात्विक खनिज या मेटेलिक मिनरल्स, जिसमें लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, टिन, कोबाल्ट, एल्युमिनियम आदि आते हैं। दूसरा है नॉन मेटेलिक मिनरल्स यानी अधात्विक खनिज, जैसे उर्वरक खनिज, अभ्रक, नमक आदि। तीसरे हैं ऊर्जा खनिज जो कि ईंधन के रूप में काम में आते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ये है खनिजों के बारे में परिचय। धन्यवाद।